सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन। आज का क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 MJ निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा में 1 मील का पत्थर हासिल किया है? तो ये कौन सा है देश? ये है यूके। आपका कौन सा देश है? यूके देश है आपका। इसके फैक्ट हैं, यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन ऊर्जा के उत्पादन में या सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन के तरीकों की नकल करने के में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। मध्य इंग्लैंड में जॉइंट यूरोपियन टोरस जेट सुविधा में एक टीम ने एक प्रयोग के दौरान 59 मेगाजूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न की। 1 किलो संलयन ईंधन में 1 किलो कोयले, तेल या गैस की तुलना में लगभग यह 10 मिलियन गुना ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? तो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। इसके फैक्ट हैं, भू स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम ने अपने वार्षिक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में 11वां संस्करण जारी किया है। यह एक रिपोर्ट है जिसमें 2021 के दौरान 58 देशों के 404 शहरों में देखे गए ट्रैफिक रुझानों का विश्लेषण किया गया है। देश ने ट्रैफिक में 10% की कमी के वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन भारत के 4 शहर सूचकांक की वैश्विक टॉप 25 सूची में शामिल है, अर्थात मुंबई 5वां, बेंगलुरु 10वां, नई दिल्ली 11वां और पुणे 21वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रथम फाउंडेशन है। कौन सा है? प्रथम फाउंडेशन, उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके फैक्ट हैं, प्रथम फाउंडेशन छात्रों के सीखने के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिवर्ष स्कूलों में एक व्यापक सर्वेक्षण करता है। हाल ही में इसने शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में बिना क्लासरूम के कोविड-19 के दौरान स्कूली बच्चों की बुनियादी पढ़ने और संख्यात्मक क्षमता कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो IIT बॉम्बे द्वारा किया गया। इसके फैक्ट हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन की स्थापना की। यह भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है। यह कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन प्रौद्योगिकियों की क्षमता की खोज करता है जो भारत को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातात्विकों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके मिली है। कहाँ मिली है? यूके में। इसके फैक्ट क्या है, यूनाइटेड किंगडम ने शोधकर्ताओं ने HS2 नामक हाई स्पीड रेलवे के निर्माण मार्ग की जांच करते हुए एक प्राचीन रोमन बस्ती स्थल की खोज की। हाल ही में एक खुदाई में वैज्ञानिकों ने 40 कटे हुए कंकाल मिले जो संभवतः मारे गए अपराधी थे। इसमें कई के कब्रों में दफनाया गया था। इनके कटे हुए सिर इनके पैरों के बीच रखे गए थे। टीमों को पहले 1200 सिक्के, मिट्टी के बर्तन, कटलरी, गेमिंग पासा, घटिया और शीशे के वजन मिले थे। नेक्स्ट है, देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चेक्ड मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके फैक्ट क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चेक्ड मैकाक की खोज की है। यह मैकाक पहली बार चीन में 2015 में खोजा गया था और इससे पहले भारत के इसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों के हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? ये है कर्नाटक।
कर्नाटक में है। इसके फैक्ट क्या है? कर्नाटक उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों ने राज्य के कुछ पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेजों के हिस्सा के उपयोग में प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं में एक बैच की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। नेक्स्ट है कामेंग सेक्टर, जहां हिमस्खलन में सेना के 7 जवानों की मौत हुई, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या फैक्ट है? इसके 7 भारतीय सेना के जवान जो एक गश्ती दल का हिस्सा थे, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में ऊंचाई वाले इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आ गए। बाद में यह सभी 7 कर्मियों को मृत पाया गया। यह क्षेत्र 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पिछले कुछ दिनों से यहाँ भारी बर्फबारी हो रही थी। नेक्स्ट है वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के बोर्ड सीटों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो 17.1% है। कितना है? 17.1। इसके फैक्ट क्या है? डेलाइट वीमेन इन बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व 2014 से 9.4% बढ़कर 21 में 17.1% हो गया है। लेकिन बोर्ड सीट में महिलाओं की संख्या केवल 3.6% है, जो 2018 से 0.9% कम है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि वैश्विक स्तर पर बोर्ड की सीटों में महिलाओं की हिस्सेदारी 19.7% है, जो 2018 के बाद से 2.8% बढ़ी है। वर्तमान गति से दुनिया केवल 2045 में ही समानता के करीब पहुंचने की उम्मीद कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो ये चीन ने शुरू की है। इसके फैक्ट क्या हैं? अपने केंद्रीय बैंक सहित चीन की 4 सहकारी एजेंसियों के वित्तीय मानकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना प्रस्तावित की। इस योजना में 2021 से 25 की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। चीन अपने सीमा पार युआन भुगतान प्रणाली को मजबूत करेगा और योजना के हिस्से के रूप में डिजिटल फिएट मुद्रा के लिए बुनियादी ढांचे के मानकों को स्थापित करने का पता लगाएगा। तो आज का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट कल मिलेंगे। धन्यवाद।